बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग प्राइड प्रेजुडिस एंड ज़ॉम्बीज। इस कहानी की शुरुआत में हमें इंग्लैंड को दिखाया जाता है जहां चारों तरफ ज़ॉम्बीज हैं। दरअसल एक वायरस की वजह से यहां पर बहुत सारे लोग ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो चुके हैं, इसीलिए चारों तरफ घेराबंदी है। यहीं हमें घोड़े में कर्नल विलियम डाक्सी को दिखाया जाता है जो महल की ओर जा रहा है। दरअसल महल में एक पार्टी है और जब कर्नल डाक्सी महल में पहुंच जाते हैं तो वहां पर वो एक लेडी से पूछते हैं कि इस पार्टी में एक ऐसा आदमी है जो जल्दी ज़ॉम्बी बनने वाला है, क्या तुम्हें उसके बारे में पता है? वो लेडी मना कर देती है और अब कर्नल डाक्सी अपनी जेब से एक बॉटल निकालते हैं जिसके अंदर मक्खियां होती है और वो उन मक्खियों को आज़ाद कर देते हैं। वो मक्खियां एक आदमी के ऊपर बैठ जाती है जिससे कर्नल डाक्सी को पता चल जाता है कि यही वो मेहमान है जो ज़ॉम्बी बनने वाला है, इसीलिए वो उसे मार देता है। अब वो पता करता है क्या इसके कोई और रिश्तेदार भी महल में है। यहाँ पर इसकी नीस भी होती है और जब उस नीस को देखने के लिए घर की मेड जाती है तो वो देखती है कि वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल चुकी है और उसने एक और आदमी को यानी कि घर के सर्वेंट को इन्फेक्टेड कर दिया है और साथ ही अब वो मेड पर भी हमला कर देती है और एक एक करके महल के लगभग सभी लोग ज़ॉम्बीज में बदल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें एक परिवार को दिखाया जाता है जिसमें 5 बहनें हैं, जिसमें से एक का नाम एलिजाबेथ भी होता है। इनके पिता ने इन सबको बचपन से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी होती है ताकि ये अपनी सुरक्षा कर सकें। ये सब के सब मार्शल आर्ट में ट्रेंड होते हैं। साथ ही इनके पिता चाहते हैं कि इनकी शादी बहुत अच्छे घर में हो, इसीलिए पांचों की पांचों बहनें अपनी मॉम के साथ एक बहुत बड़ी डांस पार्टी में जाती हैं जहां पर बहुत अच्छे अच्छे घरों के लड़के आते हैं। कर्नल डाक्सी भी यहाँ पर होते हैं। कर्नल डाक्सी भी अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ इस पार्टी में आया होता है। डाक्सी का जो बेस्ट फ्रेंड होता है वो एलिजाबेथ की सबसे बड़ी बहन को पसंद कर लेता है। साथ ही वो डाक्सी को कहता है कि उसकी छोटी बहन को देखो, बहुत सुंदर है। वो एलिजाबेथ के बारे में बात कर रहा होता है और इसके बाद ये उन दोनों को डांस के लिए इनवाइट करते हैं। पर यहाँ पर डाक्सी को लगता है कि अधिकतर लड़कियां उनसे इसीलिए बात करना चाहती हैं क्योंकि वो अमीर है और जब वो अपने दोस्त से ऐसा कह रहा होता है तो एलिजाबेथ ये बात सुन लेती है जिस वजह से उसका दिल टूट जाता है और वो डांस पार्टी छोड़कर बाहर आ जाती है जहाँ पर वो रो रही होती है। और तभी उसके पीछे एक लेडी आती है जो कि पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी है। वो उस पर हमला करने वाली होती है कि डाक्सी वहां पर आकर उसको बचा लेता है। दरअसल अब पूरी की पूरी पार्टी में बहुत सारे ज़ॉम्बीज ने हमला कर दिया है और अब वो सारे के सारे ज़ॉम्बीज इनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी एलिजाबेथ और उसकी चारों बहनें जो कि मार्शल आर्ट की कलाओं में पूरी तरह से एक्सपर्ट हैं वो अपनी पोजीशन में आ जाती हैं और इसके बाद सभी ज़ॉम्बीज को बहुत बुरी तरह से मारती है, जो देखकर डाक्सी और उसका दोस्त पूरी तरह से इन पांचों बहनों से इम्प्रेस्ड हो जाते हैं और अब डाक्सी भी एलिजाबेथ की तरफ अट्रैक्टेड फील करता है। अगले दिन दिखाया जाता है कि एलिजाबेथ की बड़ी बहन को डाक्सी के दोस्त के घर से डिनर का इनविटेशन आता है जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और अपने घोड़े पर अब वो डाक्सी के दोस्त के घर की तरफ निकल पड़ती है। तभी उसके सामने से एक साया आता है जो कि एक ज़ॉम्बी है। दरअसल यहाँ पर ज़ॉम्बीज आ चुके हैं। वो उस पर हमला कर देते हैं लेकिन वो उन सब से लड़कर उन सब को खत्म कर देती है और इसके बाद वो डाक्सी के दोस्त के घर पहुंच जाती है। रास्ते में वो बारिश में भीग गई थी और अब उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। अगली सुबह यहाँ पर उसकी बहन एलिजाबेथ भी आ जाती है। डाक्सी को लगता है कि एलिजाबेथ की जो बड़ी बहन है उसने ज़ॉम्बी से फाइट की थी, इसीलिए अब वो इन्फेक्टेड है और वो किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता, इसीलिए चाकू लेकर वो उसे मारने के लिए जाता है। दरअसल डाक्सी का यही काम है कि वो ज़ॉम्बीज को खत्म कर देता है। वो भी कई तरह की फाइटिंग की कलाओं में पूरी तरह से एक्सपर्ट है। लेकिन वहाँ पर एलिजाबेथ होती है। एलिजाबेथ उसे कहती है कि मेरी बहन बिल्कुल ठीक है, उसे बस नॉर्मल फीवर है। इन दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स होता है। डाक्सी वहां से चला जाता है और इसके बाद एलिजाबेथ अपनी बहन को लेकर घर चली जाती है। कुछ ही दिनों में एलिजाबेथ की बहन पूरी तरह से ठीक हो जाती है। दरअसल बारिश में भीगने की वजह से उसे बुखार हो गया था और अब ये पांचों की पांचों बहनें अपने किसी रिलेटिव के घर जा रही होती है। तभी रास्ते में देखते हैं कि एक बग्गी उल्टी हुई है जिसके अंदर से एक ज़ॉम्बी निकलती है। दरअसल ज़ॉम्बीज ने इन्हें पकड़ने के लिए, इन्हें मारने के लिए यहाँ पर एक ट्रैप बिछाया था। ये देखकर एलिजाबेथ और उसकी बहनें पूरी तरह से हैरान हो जाती है क्योंकि आज से पहले किसी भी ज़ॉम्बी ने अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया था। ये उस ज़ॉम्बी को मारकर यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और अपने एक रिश्तेदार के घर पहुंच जाते हैं जिसका नाम कॉलिंस होता है। दरअसल एलिजाबेथ के खानदान में सिर्फ यही एक मेल बचा हुआ है और जब एलिजाबेथ के पिता की मृत्यु हो जाएगी तो एलिजाबेथ का जो घर है वो इनके नाम हो जाएगा। कॉलिंस बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग होता है, वो हर किसी पर अपना रौब दिखाता है। वो एलिजाबेथ को प्रपोज करता है लेकिन वो एक शर्त रखता है कि उसे
योद्धा की जिंदगी को हमेशा त्यागना होगा। एलिजाबेथ साफ साफ मना कर देती है। यहीं पर एलिजाबेथ की मुलाकात एक और आदमी से होती है जिसका नाम जॉर्ज विकम होता है। ये डार्सी का सौतेला भाई है। एलिजाबेथ को इससे मिलकर बहुत अच्छा लगता है। एलिजाबेथ को डार्सी का सौतेला भाई बताता है कि मेरे पिता की मृत्यु के बाद सारी की सारी दौलत डार्सी ने हत्या ली, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि हम उसे संभाल नहीं सकते। ये सुनने के बाद एलिजाबेथ के दिमाग में डार्सी की जो इमेज थी वो पहले से भी ज्यादा खराब हो जाती है। डार्सी का भाई उसे रात को डांस के लिए इनवाइट करता है। एलिजाबेथ उसे हाँ कह देती है और रात को जब ये पार्टी में होते हैं तो डार्सी एलिजाबेथ के पास आता है और उसे अपने साथ डांस करने को कहता है, पर एलिजाबेथ साफ साफ मना कर देती है। इसके बाद वो अपनी मॉम के पास जाती है जिन्होंने बहुत ज्यादा शराब पी रखी होती है और नशे में वो कहती है कि बहुत जल्दी हमारे दिन पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी की शादी एक बहुत ही अमीर लड़के से होने वाली है जो कि डार्सी का बेस्ट फ्रेंड है। डार्सी इस बात को सुन लेता है और अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि एलिजाबेथ की बड़ी बहन उसके दोस्त से उसके पैसों के लिए शादी कर रही है। इसीलिए अगली सुबह किसी बहाने से वो अपने दोस्त को यहाँ से ले जाता है और जब एलिजाबेथ की बड़ी बहन को ये बात पता चलती है तो उसे बहुत दुख होता है। वहीं एलिजाबेथ को एक बार फिर से डार्सी का सौतेला भाई मिलता है जिसका नाम जॉर्ज है और वो उसे एक पुराने चर्च में ले जाता है जहाँ पर एलिजाबेथ देखती है कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं जो कि नॉर्मली काम कर रहे हैं। वो बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं होते। एलिजाबेथ ये देखकर पूरी तरह से हैरान होती है। जॉर्ज उसे बताता है कि इन ज़ॉम्बीज को जानवरों को खिलाया जाता है और मुझे पूरा यकीन है कि ये इंसानों के साथ मिलकर रह सकते हैं। ये बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं है। साथ ही ये उन ज़ॉम्बीज को भी कंट्रोल करते हैं जिनके अंदर बिल्कुल माइंड नहीं है, यानी कि ये जो नए ज़ॉम्बीज हैं इनके अंदर सोचने समझने की शक्ति है। इसके बाद जॉर्ज उसे ये बताता है कि डार्सी जानबूझकर अपने दोस्त को अपने साथ इस जगह से ले गया ताकि तुम्हारी बड़ी सिस्टर और उसके दोस्त की शादी ना हो पाए। साथ ही वो एलिजाबेथ को कहता है क्यों ना हम यहाँ से भाग चलें, लेकिन एलिजाबेथ उसे साफ साफ मना कर देती है। जॉर्ज एलिजाबेथ को ये भी बताता है कि वो चाहता है कि जो यहाँ की रानी है वो उससे मिले और ज़ॉम्बीज और इंसानों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट, एक समझौता करवाए ताकि ज़ॉम्बीज और इंसान हमेशा एक साथ मिलकर रह सकें। इसके बाद दिखाया जाता है कि एलिजाबेथ अपनी छोटी बहन के साथ महल जाती है जहां पर वो क्वीन से मिलती है। यहाँ पर एलिजाबेथ जॉर्ज को बुला लेती है ताकि वो अपने मन की बात क्वीन को बता सके और जब जॉर्ज इंसानों और ज़ॉम्बीज के बीच में समझौते की एग्रीमेंट की बात करता है तो सब उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे साफ साफ मना कर देते हैं। यहाँ पर डार्सी भी होता है। डार्सी कहीं ना कहीं दिल ही दिल में एलिजाबेथ को पसंद करता है, इसीलिए वो उसके पास जाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, जिस बात से एलिजाबेथ को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसी की वजह से उसकी बड़ी बहन और डार्सी का बेस्ट फ्रेंड जो कि एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, अब वो अलग हो चुके हैं। यहाँ पर उसे एलिजाबेथ बहुत उल्टा सीधा कहती है, साथ ही एक किक भी मारती है, लेकिन वो उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और डार्सी यहाँ से चला जाता है। और जाने के बाद वो एलिजाबेथ को एक माफीनामा यानी कि एक माफी का लेटर लिखता है जिसमें उसने लिखा होता है कि मैंने तुम्हारी मॉम की बातें सुन ली थी, जिस वजह से मुझे लगा कि तुम्हारी बड़ी बहन मेरे दोस्त से पैसों के लिए शादी करना चाहती है। मुझे नहीं पता था कि ये दोनों सच में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। साथ ही वो जॉर्ज के बारे में बताता है। वो बताता है कि वो मेरा भाई नहीं है बल्कि वो मेरा बचपन का दोस्त था और शायद मेरे पिता का हत्यारा भी वही है, क्योंकि वो हमारे स्टेट से, हमारी प्रॉपर्टी से बहुत सारा पैसा कमाना चाहता था, पर जब वो ऐसा नहीं कर पाया तो उसने मेरी छोटी बहन से शादी करने की, उसे अपने साथ भगाने की कोशिश की ताकि मेरी बहन की पूरी संपत्ति उसके नाम हो जाए, पर वो उसमें भी नाकामयाब रहा। और अब जो भी वो तुमसे कह रहा है, जो भी तुम्हारे साथ कर रहा है, वो सब झूठ है। और यहाँ पर एलिजाबेथ को जॉर्ज की पूरी सच्चाई का पता चल जाता है। डार्सी ने यह भी लिखा होता है कि पूरे इंग्लैंड को ज़ॉम्बीज ने घेर लिया है और अब हम शायद कभी ना मिल पाए। दरअसल इस वक्त डार्सी इंग्लैंड में होता है और अब एलिजाबेथ को पता चलता है कि जॉर्ज उसकी छोटी बहन को अपने साथ अगवा करके ले गया और उसने उसे उसी चर्च में रखा है जहां पर ज़ॉम्बीज है जो कि पूरी तरह से उसके कंट्रोल में है। वो अपनी छोटी बहन को बचाने के लिए अपनी बड़ी बहन के साथ चर्च की तरफ निकल पड़ती है जो इंग्लैंड में है। इंग्लैंड पहुंचने के बाद इनकी मुलाकात डार्सी से होती है। डार्सी को जब पता चलता है कि एलिजाबेथ की छोटी बहन को जॉर्ज ने अगवा कर लिया है तो वो रात के अंधेरे में अकेला ही एलिजाबेथ की बहन को
बचाने के लिए निकल पड़ता है। एलिजाबेथ को जब पता चलता है कि डार्सी उसकी बहन को बचाने के लिए चर्च में गया है तो वो भी अपने घोड़े में उसके पीछे निकल पड़ती है। वहीं डार्सी चर्च में पहुंचता है जहां पर वो ज़ॉम्बीज की पूरी सेना को देखता है जो सब के सब सोच सकते हैं, सब के सब पूरी तरह से शांत होते हैं। यहाँ पर उसे जॉर्ज का पूरा प्लान समझ में आ जाता है। दरअसल जॉर्ज ने ज़ॉम्बीज की सेना बनाई है ताकि वो इंग्लैंड की सेना पर हमला करके यहाँ का पूरा राजपाट अपने हाथों में ले ले और वो यहाँ का किंग बन जाए। लेकिन डार्सी ऐसा होने नहीं देना चाहता, इसीलिए वो इन ज़ॉम्बीज के खाने में इंसानी दिमाग मिला देता है ताकि ये सब के सब आदमखोर हो जाएं। और इसके बाद वो उस जगह जाता है जहां पर एलिजाबेथ को जॉर्ज ने बंदी बनाकर रखा हुआ है। वो उसकी चेन खोलने की कोशिश करता है पर तभी यहाँ पर जॉर्ज आ जाता है जो उसके ऊपर हमला करता है। इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है और इसी लड़ाई के दौरान जॉर्ज उस पर गोली चलाता है। हालांकि उसे कुछ नहीं होता पर गोली की आवाज सुनकर यहाँ पर सभी ज़ॉम्बीज आ चुके हैं जिन्होंने खाना खा लिया है और अब सब के सब आदमखोर हो चुके हैं। ये इन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते लेकिन तभी डार्सी यहाँ पर एलिजाबेथ की बहन को छुड़ाकर उसे लेकर यहाँ से भाग जाता है। बाहर डार्सी का जो घोड़ा होता है उसमें वो एलिजाबेथ की बहन को बिठाकर यहाँ से जाने को कहता है। वो यहाँ से निकल जाती है और अब उसके सामने जॉर्ज आता है। इन दोनों के बीच में फाइट होती है। डार्सी उसके दिल में तलवार मारता है लेकिन वो अब भी जिंदा होता है जिससे डार्सी को पता चलता है कि ये भी एक ज़ॉम्बी है। अब जॉर्ज डार्सी के ऊपर हमला करता है पर इससे पहले कि वो डार्सी को मारता है यहाँ पर एलिजाबेथ आकर उसे बचा लेती है और जॉर्ज को मार देती है। इसके बाद ये दोनों के दोनों यहाँ चर्च से निकल जाते हैं। वहीं सभी ज़ॉम्बीज आजाद हो चुके हैं जो इंग्लैंड की तरफ बढ़ रहे होते हैं। एलिजाबेथ और डार्सी भी चर्च से अब निकल चुके होते हैं और जब वो उस गेट तक पहुंचते हैं जो कि इंग्लैंड का गेट है तो इनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं। इसीलिए उस जगह पर ब्लास्ट कर दिए जाते हैं ताकि ज़ॉम्बीज इंग्लैंड की सरहद के अंदर ना आ पाए और इस ब्लास्ट में डार्सी जख्मी हो जाता है। एलिजाबेथ उसे देखकर परेशान हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं और अब वो एडमिट कर लेती है कि वो भी डार्सी से प्यार करती है। कुछ दिनों बाद डार्सी पूरी तरह से ठीक हो जाता है और वो एलिजाबेथ को एक बार फिर से प्रपोज करता है और इस बार वो उसकी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद डार्सी की और एलिजाबेथ की, साथ ही एलिजाबेथ की बड़ी बहन की और डार्सी के बेस्ट फ्रेंड की शादी हो रही होती है। वहीं मिड क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जॉर्ज अब भी जिंदा है, यानी कि वो एक बहुत ही खतरनाक ज़ॉम्बी बन चुका है और वो अपने ज़ॉम्बी साथियों के साथ डार्सी और एलिजाबेथ की शादी पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2016 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.8। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।